हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू रिलीज डोंगहुआ। इसका नाम है आई कलेक्ट वेस्ट इन हेवन। इस डोंगहुआ में एक नॉर्मल वर्ल्ड मार्शल आर्ट की मदद से कल्टीवेशन वर्ल्ड में बदल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जाओ शिन ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन जब उसकी पावर अवेकन होती है तो उसे उठाकर हेवन के एक कचरे को साफ करने वाला बना दिया जाता है। ये डोंगहुआ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक पोस्टर को देखते हुए कहता है, मार्शल आर्ट ने दुनिया को बदल दिया है। हर कोई मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है, मैं भी। भले मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन मैं मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच जाऊंगा। इस पोस्टर पर लिखा था जियांगान कुंफू अकेडमी। फिर हमें एकेडमी के कोच का कमरा दिखाया जाता है। तो एक लड़के को उसका रिजल्ट दिखा रहा था। वह लड़का था जाओ शिन, स्टोरी का मेन कैरेक्टर। उससे कहता है, जाओ शिन, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, चारों ही विषयों में फेल। तुम जानते हो यह मार्शल आर्ट का जमाना है। तुम जब नए नए आए तो मैंने तुम पर बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने की, लेकिन पूरे एक साल से तुमने एक भी सोल सील अवेकन नहीं की है। यह कहकर उसने एक कागज निकाल कर कहा, अच्छा, आज तुम मिल गए, अब अच्छी तरीके से तुम्हारी विदाई कर सकता हूँ, इस पर साइन करो। जाओ शिन उस पेपर को देखता है जो कि रिजाइनिंग लेटर होता है। उसे देखकर उसने गुस्से में उस पेपर को टेबल पर फेंक दिया और साइन करने से मना कर दिया। उसी वक्त दरवाजे को लात मारते हुए एक बंदर जो फेंग यान अंदर आता है और कहता है, उसे बाहर कैसे निकाल सकते हो? उसने कोई नियम नहीं तोड़ा है, बस थोड़ी सी नॉलेज, एकेडमी स्कोर, फिजिकल स्ट्रेंथ की ही तो कमी है। धीरे से जाओ शिन कहता है, यार तू चिंता मत कर। वह कोच से कहता है, अगर जाओ शिन नहीं रहा तो मैं भी निकल जाऊंगा, अब फैसला करो तुम्हें क्या करना है। ओ हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आज तो दो दो खुशियां है। अगला नंबर 13। यह सुनकर दोनों का मुंह खुल गया। जाओ शिन ने जो फेंगियान के कंधे पर हाथ रख कर कहा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब हमें एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जाओ शिन के एकेडमी से बाहर निकालने की खुशियां मनाई जा रही थी। तीन तीन बैनर लगा दिए उसका मजाक बनाने के लिए। ये देखकर वह नाराज हो गया। तभी एक सुंदर सी लड़की अपने दो साथियों के साथ आती हुई कहती है, लो आ गए महाराज जाओ शिन। देखकर जाओ शिन सा हो गया। उन्हें देखकर बाकी के स्टूडेंट कहने लगे, इनको इतना गुस्सा किस चीज का है? अरे तुम्हें पता नहीं है, पिछले साल नेशनल मार्शल आर्ट में आखिरी जगह जियान जिया के लिए थी, लेकिन जाओ शिन ने उससे ये पोजीशन छीन ली। आज तो मजा आने वाला है। जियांग जिया को देखकर जुओ शिन जाने लगा। तभी वह उसे कहती है, रुको, इतनी क्या खुजली जल्दी जाने की? सबको यह तो बताओ, पूरी एकेडमी में नंबर 1 बनने का राज। तभी जियांग जिया का एक आदमी आगे आकर कहता, बहन पूरी बात तो बताओ, नंबर 1 ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से। जाओ शिन कहता है, हट यहाँ से। जियांग जियान ने कहा, तुम वाकई एक ऐसे लड़के हो जिसे अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप, इससे पहले कि वह और कुछ कहती है, जाओ शिन ने उसे एक कस के थप्पड़ मारा, जिससे वह दूर जा गिरी। उसके चश्मे भी नीचे गिर गए। जियांग जियान ने कहा, तुमने तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? उसने अपने हाथ में एक लेटर निकाला और कहा, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर जाओशिन चला गया। जियांग जियान ने फोन से किसी को कॉल करती है। सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन लोगों ने जमकर जाओशिन की धुलाई कर दी। उसमें से एक आदमी ने कहा, जाओ शिन, यही है ना तुम्हारा नाम? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा, बहुत बहादुर हो। अब घुटने पर बैठो और मुझसे माफी मांगो। माफी मांगूंगा तेरे सपने में। उस आदमी ने जाओ शिन की और पिटाई लगा दी। उसने उसके फोन में एक लड़की की तस्वीर देख कर कहा, यह तो बहुत सुंदर लड़की है। उसका दूसरा आदमी कहता है, जरा बुलाओ इसे मिलने के लिए। जाओ शिन की मुट्ठी पर एक जेड पीड़ की छाप चमकती है और वह कहता है, उसे हाथ मत लगाना, नहीं तो
मैंने तो लगा दिया, मैं तो उसके साथ और भी मजे करूंगा, तू क्या कर लेगा। और फिर उसे मारने लगा। जाओ शिन की मुट्ठी पर जेट बीट तेजी से चमकने लगा। आसमान में बिजलियां चमकने लगी। एक गुंडा कहता है, मौसम बदलने क्यों लगा है। उनका लीडर जाओ शिन को लात मारने की कोशिश करता उससे पहले आसमान से एक बिजली उस पर गिर जाती है। एक गुंडा कहता है, बॉस आपको क्या हुआ। दूसरा गुंडा कहता है, ये तो इस लड़के की अवेकनिंग हो रही है। जाओशिन हवा में तैर रहा था। उसके चारों ओर गोल्डन ओरा चमक रहा था, जो जल्द ही लाल रंग में बदल गया और आसमान की ओर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हेवन जैसी दिखने वाली एक जगह से एक लड़की की आवाज आती है, उसकी अवेकनिंग हो गई है। जाओशिन गुस्से में कहता है, तुम जैसे दो कौड़ी के जोकर। उसकी मुट्ठी पर जेट बीट तेजी से चमक रहा था, जिसे देखकर वे गुंडे पीछे जाने लगे। उनके लीडर के कहने पर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। जाओशिन अब से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। वह उनके एक साथी को कोनी मारकर दूर फेंक देता है, दूसरे को लात मार देता है और तीसरे को सीधा हेडशॉट मार देता है। एक गुंडा पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओशिन उसका हाथ मरोड़ कर धोबी पछाड़ दे देता है। दूसरे को मुक्के मार मार कर उसका भड़ता बना देता है। उसका लीडर नाइफ की मदद से उस पर हमला करता है, लेकिन जाओशिन एक लात में उसे दूर दीवार में घुसा देता है और एनर्जी को हाथ में इकट्ठा कर उसके सीने पर मारकर उसे हवा में उछाल देता है और हवा में जाकर उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारकर वापस नीचे फेंक देता है। दीवार से नाइफ निकालकर उसने लीडर के पैर में घुसा दिया और कहा, तुम लोग मेरी बहन को छूने की हिम्मत करोगे। अब से मैं जाओ शिन हूँ और क्वान गुई भी हूँ। जो कोई भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका लीडर जाओ शिन की बात सुनकर और उसके डेविल लुक को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है। तभी जाओ शिन के फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती दिखाई देती है और उसमें एक अजीब सा सिंबल दिखाई दिया। इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है। अगला एपिसोड मैं शाम तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा।